नमस्कार मित्रों, CVM हायर सेकेंडरी सामान्य प्रवाह वल्लभ विद्यानगर। मेरा नाम नरेंद्र भाई आर व्यास। बच्चों, हमने पहले तास में 12वीं कक्षा का पहला काव्य कृष्ण भक्ति, जिसका रचयिता है मीराबाई, उनका जो पहला पद था हरि बिन कछु न सुहावे, वो हमने देखा था। इसमें मीराबाई का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उनकी जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसी के बारे में हमने आपको बात बताई थी। आज यहाँ पर मीराबाई का जो दूसरा पद है, इसका नाम है होरी खेलत है गिरधारी। इसमें मीराबाई ने कृष्ण, राधा और गोपियों, इसके प्रेम के बारे में बात की है। गिरधारी यानी कृष्ण का नाम है। गुजराती में कहा जाता है कि हरि तारा नाम से हजार, कया नामे लखवी कंकोतरी। यानी भगवान के अलग अलग नाम हैं, उनके जो भक्त होते हैं वो उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई कृष्ण को गिरधारी कहते हैं, और वो गिरधारी वृंदावन में अपने भक्तों के साथ, यानी वृंदावन में जो उसके भक्त थे, व्रज की नारियाँ, गोपियाँ, राधा, ये सब उनकी भक्त थी। उसके साथ भगवान किस प्रकार रहते हैं, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, और जो जितनी भी लीलाएं की है भगवान ने, इसका यहाँ पर मीराबाई ने वर्णन किया है। भगवान की जो लीला होती है मनुष्य के अवतार के रूप में, और वो सब कृष्ण के जीवन चरित्र के अंदर हमें देखने को मिलता है। भगवान होकर भी उन्होंने अपने भक्त को ज़्यादा महत्व दिया है। हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान और सुदामा जी की बात, उसमें भी कृष्ण ने अपने भक्त सुदामा को ही बहुत महत्व दिया था। तो यहाँ पर जो गोपियों की बात है कि गोपियों के साथ भगवान किस प्रकार खेलते हैं, तो कहते हैं कि होरी खेलत है गिरधारी। होरी होरी का मतलब है होली। तो यहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ, राधा के साथ वृंदावन के अंदर जो होली खेलते हैं, इसकी बात मीराबाई ने बताई है। होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ न्यारो। मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग जुवती व्रज नारी। क्या क्या लेकर भगवान अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं, तो कहते कि मुरली कृष्ण भगवान की बहुत जो प्रिय थी, वो मुरली थी। वो मुरली थी। और चंग, चंग एक नया शब्द है। तो चंग का अर्थ होता है
चमड़ा मढ़ा एक बाजा, और वो हाथों से बजाया जाता है, इसको चंग कहते हैं। और दूसरा जो है डफ, डफ डफ का मतलब होता है चमड़ा मढ़ा एक बाजा, मगर वो बाजा कैसा होता है, वो लकड़ी से बजाया जाता है वो। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि मुरली चंग बजत डफ न्यारो, यानी संगीत के पूरे जो साधन होते हैं वो सब लेकर मुरली चंग बजत डफ न्यारो संग जुवती व्रज नारी। उसके साथ संग जुवती व्रज नारी, व्रज की सभी नारियाँ कृष्ण भगवान के साथ होली खेलती है। चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी। चंदन केसर, हम जानते हैं जब हम होली खेलते हैं तो आजकल इस आधुनिक युग में हम किस प्रकार होली खेलते हैं, किस प्रकार के जो केमिकल वाले कलर्स होते हैं इससे हम होली खेलते हैं, मगर उस वक्त ऐसा नहीं था। इसीलिए भगवान ने अपने हाथों में चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी, अपने हाथों में चंदन केसर ये सब लेकर अपने हाथों से गोपियों पर, यानी व्रज की नारियों पर, राधा पर भगवान ये छिड़कते हैं कि चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी। बिहारी यानी कृष्ण भगवान का एक नाम है, बिहारी कहते हैं उसको। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहोदेत सबन पे डारी। भगवान के साथ होली खेलना कितने सौभाग्य की बात होती है। वैसे तो भगवान किस रूप में होते हैं वो आज हम जानते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर तो भगवान गोपियों के साथ साक्षात है। इसीलिए इसके आनंद का जो वर्णन है वो वर्णन हम नहीं कर सकते हैं कि गोपियों को, राधा को, व्रज के जो वासी है उन लोगों को कितना आनंद होता है वो हम शब्दों में नहीं बता सकते। लेकिन कृष्ण अपने व्रजवासी जो है, गोपियाँ है, राधा है, ग्वाले है, अपने माता पिता है, उन सबको वो इतना प्यार करते थे। जब वृंदावन छोड़कर कृष्ण मथुरा में जाते हैं अपने मामा कंस का वध करने के लिए, यानी अधर्म को मारने के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर मथुरा में जाकर एक दिन एक ऐसी बात है कि कृष्ण रो रहे थे। तो वहाँ पर उद्धव जी आए। उद्धव जी यानी मानो कि ज्ञान का भंडार था, बहुत ज्ञानी पुरुष थे वो। उन्होंने भगवान को पूछा कि भगवान, आप तो भगवान है, परम ज्ञानी है, सब कुछ आप है, परमात्मा है आप तो इस दुख या सुख उन सबसे पर है। ज्ञान की बातें थी ये तो उद्धव की, भगवान को कह रहा था वो कि आप तो पर है उन सब बातों से, तो ये रोना धोना ये क्या है। तो भगवान ने उद्धव जी को कहा, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारे पास जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान से भी पर एक बात है, लेकिन इसको तुम नहीं जानते। उद्धव जी ने कहा कि ज्ञान से पर क्या होता है, सबसे ऊपर तो ज्ञान होता है। तो कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि उसके ऊपर भी एक चीज़ है, वो तुम्हें जाननी है तो तुम्हें वृंदावन जाना पड़ेगा।
तुम एक बार वृंदावन जाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ज्ञान से भी पर कोई है। कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। मगर भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसे तुम नहीं जा सकते। तुम ऐसा करो, मेरे ये वस्त्र है, ये मोरपीछ है, वो सब तुम्हारे साथ लेकर जाओ, वरना वहाँ पर आपको कोई बैठने भी नहीं देंगे, इसलिए ये सब चीज़ें लेकर जाओ। उद्धव जी मान गए कि नहीं, मुझे देखना है कि ज्ञान से पर तो कोई चीज़ है नहीं और आप तो भगवान है। उद्धव जी जब वृंदावन में जाते हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने सबसे पहले यशोदा जी के पास गए, नंद बाबा के पास गए। वहाँ पर जाकर देखा कि जब से कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब से लेकर आज तक वहाँ पर कोई आनंद का एक भी प्रसंग नहीं हुआ था। सब लोग दुखी थे, व्यथित थे कृष्ण की याद में, क्योंकि वो सब लोग कृष्ण को बहुत प्यार करते थे। ये सब उद्धव जी ने देखा तो कहा कि ये क्या है, आप इतने दुखी क्यों हो? नंद बाबा ने कहा कि भाई हमारा कन्हैया है नहीं, हमें छोड़कर चला गया है, इसीलिए हम दुखी हैं। उद्धव जी ने उसको समझाने की बात कही, समझाते हुए कहा कि वो तो भगवान है, वो तो परम तत्व है, वो तो पृथ्वी पर इसीलिए आए थे अधर्म का नाश करने के लिए, इसीलिए इसका कोई सुख और दुख नहीं होता है। तो नंद बाबा ने उद्धव जी को बताया कि तुम्हारा वो भगवान होगा, परम तत्व होगा, परमात्मा होगा, मगर वो तो हमारा पुत्र था, वो घर था, वो हमारे घर पर रहता था वो, और वो हमारा पुत्र था, इसीलिए वो हमारा प्यार अलग है, तुम्हारे लिए अलग है और हमारे लिए भी अलग है। वो हमें बाबा 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 कहकर पुकारता रहता था, वो आज हमें याद आ रहा है, इसीलिए हम बहुत दुखी है, व्यथित है। उद्धव जी वहाँ से निकले, गांव में गए। गांव में देखा कि सभी जो व्रज की नारियां हैं, गोपियाँ, वो भी सब कृष्ण 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 करके घूमती फिरती रहती है। जंगल में जाती है, वहाँ पर पेड़ पौधे सभी को पूछती है कि आपने मेरे कृष्ण को देखा, आपने मेरे कृष्ण को देखा। ये सारी बातें जो है वो उद्धव जी ने सुनी और सबको ज्ञान देने के लिए बैठ गए। उनका जो मिथ्या ज्ञान था वो देने के लिए बैठ गए। कहने लगे कि आप सब लोग व्यर्थ में दुखी होते हो, क्योंकि कृष्ण तो भगवान है, वो आपके लिए नहीं है, वो तो सबके लिए है। ऐसी ज्ञान की बातें उद्धव जी ने बताई उनको, मगर वो बात सुनने के लिए कोई भी गोपी, कोई भी ग्वाला, कोई भी व्रज की नारी वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो सब तो कृष्ण को प्यार करती है। इसीलिए गोपियों ने उद्धव जी को ऐसा उत्तर दिया कि आप हमें बताइए, यहाँ पर इस पेड़, इस पौधे, इस पत्ते में, इस सभी जगह पर कृष्ण है और हम उसी से प्यार करते हैं। ये हमारा सच्चा प्यार है, कृष्ण के प्रति हमारा प्यार है। ये बात सुनकर उद्धव जी को पता चला कि ज्ञान से ऊपर भी, ज्ञान से ऊपर कुछ चीज जो है कृष्ण ने हमें बताई थी, तो वो आज सही बात जो है वो प्यार की बात है। इसीलिए कृष्ण रो रहे थे
भगवान होकर उनके आंख के अंदर जो अश्रु आए थे वो इसीलिए आए थे, वो आज उद्धव जी को पता चला कि प्रेम क्या होता है। तो ऐसी गोपियों के साथ भगवान जो लीला करते हैं, इसमें एक ये होली खेलने की जो लीला है वो भी इसी के अंदर आती है। कहा कि भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहुदेत सबन पोडार। भरी भरी मुट्ठी के अंदर गुलाल लेकर चारों ओर सभी गोपियाँ, ग्वाला, व्रज की नारियाँ सभी पर वो गुलाल डालते हैं और बहुत प्रेम से होली खेलते हैं। इसे कि छैल छबीले नवल कहान संग श्यामा प्राण प्यारी। कृष्ण कैसे है? मीरा कहती है कि कृष्ण कैसे है? छैल छबीले है, कान है वो, तो कन्हैया है वो। संग श्यामा प्राण प्यारी, किसके साथ वो होली खेलते हैं? सबसे प्राण की प्यारी। कृष्ण को सभी गोपियों के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रिय थी वो राधा थी, वो राधा। और इस राधा के साथ कृष्ण आज होली खेलते हैं। इसीलिए मीराबाई ने कहा कि छैल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण प्यारी है। गावत चार धमार रागता दय दय कल करतारी। धमार धमार का अर्थ है फाग का, होली का, गीत का एक राग है। तो यहाँ पर गावत चार धमार यानी चार प्रकार के जो राग में गीत गाए जाते हैं होली के, यानी कि फाग के समय में, कि गावत चार धमार रागता दय दय कल करतारी, यानी एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर गोपियाँ और कृष्ण ये होली खेल रहे हैं। फागुजू खेलत रसिक सांवरी बाढ़ो रज व्रज भारी। इस फागन के माह में, इस होली के अवसर पर कृष्ण गोपियों के साथ रसिक विहारी, भगवान का एक ये भी नाम है रसिक, जिसके अंदर रस होता है, पूरा ब्रह्मांड का रस है जिसके अंदर। और वो जो हमें पिलाते हैं प्रेम के रूप में, जो रस पिलाते हैं, रसिक सांवरी बाढ़ो रज व्रज भारी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मोहन लाल बिहारी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर यानी वो कौन है? वो कृष्ण, मीरा कहती है कि वो कृष्ण मीरा के प्रभु है, गिरधारी है वो। नागर मोहन लाल बिहारी, नागर मोहन बिहारी, कृष्ण के ऐसे कितने सारे नाम हैं। और इन सभी नाम से हम जिस भी नाम से उसको पुकार सकते हैं कृष्ण को। कृष्ण की लीला ही ऐसी थी, उनका प्रेम ही ऐसा था। उन्होंने अर्जुन को भी प्रेम दिया था, सुदामा को भी प्रेम दिया था, नरसिंह मेहता को भी प्रेम दिया था, व्रज की सभी नारियों को भी प्रेम दिया था। तो ये कृष्ण की ये प्रेम की जो बात है कि कैसे लीला भगवान करते हैं अपने भक्तों के साथ। दूसरे पद के अंदर जो मीरा ने हमें ये बताया कि होरी खेलत है गिरधारी, होरी खेलत है गिरधारी, यानी अपने सभी व्रजवासियों के साथ भगवान कितने प्रेम से सबको अपना अपना समझकर वो होली खेलते हैं सबके साथ। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा ये जो पहला काव्य है कृष्ण भक्ति मीराबाई, आज हम यहाँ पर उसको पूरा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।